देखो आज का जो हमारा करंट का टॉपिक क्या है, महिला प्रीमियर लीग अर्थात WPL है ना, वुमेन्स प्रीमियर लीग है। इसके बारे में जितने भी हमारे क्वेश्चन बनेंगे जिससे संबंधित है सब हम लोग आज पढ़ेंगे, ठीक है ना। A to Z हम लोग गौर करेंगे, WPL संबंधित करंट अफेयर्स का ना टॉपिक हमारा है, पूरा आज हम क्लियर करने वाले हैं, ठीक है ना। अब देखते हैं, अगर पहली स्लाइड देखा जाए, सबसे पहली स्लाइड, तो इसमें जो सबसे पहली बात क्या है वो कुल टीमें कितनी पार्टिसिपेट की थी, है ना WPL में। तो कुल WPL में 5 टीमें पार्टिसिपेट की थी। कौन कौन सी टीम थी, ध्यान देना। तो पहली थी रॉयल चैलेंजर बेंगलोर, फिर कौन थी, दिल्ली थी, उसके बाद मुंबई इंडियंस, फिर यूपी वॉरियर्स और क्या था हमारा, गुजरात जायंट्स थे। ध्यान रख, देखो अगर बात किया जाए रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की कप्तान कौन थी, उनका नाम है स्मृति मंधाना। स्मृति मंधाना के देखा जाए तो ये है स्मृति मंधाना, सबको दिखाई दे रहा है। अगर बात करते हैं मेग लिनिंग, जो क्या थी, दिल्ली कैपिटल्स की कप्तान थी, तो मेग लिनिंग ये है, ये क्या थी, दिल्ली कैपिटल की कप्तान थी, ठीक है ना। एक बात ये है कि दिल्ली कैपिटल अब तक में जितने भी सीजन WPL के हुए हैं सभी में फाइनल में पहुंचने वाली इकलौती टीम है। बस खराब किस्मत ये है कि इन्होंने अभी तक कोई टाइटल जीता नहीं। तीनों बार सन 2023 में इसकी शुरुआत हुई, किसकी, WPL की। 23 में फाइनल पहुंची, 24 फाइनल पहुंची और 25 फाइनल पहुंची, परंतु अभी तक कौन, मेग लिनिंग की दिल्ली कैपिटल्स फाइनल तो हर साल पहुंचती हैं, पर अभी तक इन्होंने एक भी टाइटल WPL का जीता नहीं है। वही बात करते हैं मुंबई इंडियंस की कप्तान कौन है, तो वो है हरमनप्रीत कौर, ठीक है नहीं, किसी कप्तान है दिए तो मुंबई इंडियंस की। वही कौन, हमारी दीप्ति शर्मा, कौन हमारी दीप्ति शर्मा हमारी ये है ना। दीप्ति शर्मा आपके यूपी वॉरियर्स की कप्तान थी, किसी कप्तान थी, तो ये यूपी वॉरियर्स की कप्तान थी, ठीक है ना। वही बात करते कौन, एस्ले गार्डनर, कौन हमारे एस्ले गार्डनर जो थी, ये थी गुजरात जायंट्स की कप्तान थी, है ये है एस्ले गार्डनर, ठीक है ना। और ये है हरमनप्रीत कौर, मुंबई की कप्तान। सब क्लियर हो गया, नहीं क्लियर हो गया। अगर हम बात करते हैं, थोड़ा ध्यान देना, तो अगला पॉइंट, संस्करण जो इस बार हमारा WPL हुआ था वो था तीसरा संस्करण। कौन संस्करण हमारा था, वो था तीसरा संस्करण। पहला कब हुआ था, तो 2023 में, ठीक है नहीं। अभी और आगे बात कर लेंगे। आयोजन देखें तो कब से कब तक था इसका आयोजन, 14 फरवरी से 15 मार्च 2025 तक था। कब तक था इसका आयोजन, तो 14 फरवरी से 15 मार्च 2025 तक इसका आयोजन था, ठीक है नहीं। प्रायोजक कौन था इसका, तो टाटा समूह, ठीक है नहीं। कौन प्रायोजक था इसका, था तो टाटा समूह इसको करवा रहा था, ठीक है नहीं, मतलब इसका प्रायोजक था। प्रशासक कौन था, तो इसका BCCI, कौन प्रशासक था हमारा, था BCCI है। BCCI से संबंधित अभी देखेंगे, ठीक है आगे इसका। अगले बात करें कुल मैच कितने हुए थे, तो कुल मैच 22 खेले गए। WPL में कुल मैच कितने खेले गए हमारे, तो 22 खेले गए थे। अगर बात करें फाइनल मैच हुआ कहाँ था, फाइनल मैच हमारा हुआ कहाँ था, तो ये था ब्राबॉर्न स्टेडियम मुंबई। कहाँ हुआ हमारा, तो फाइनल मैच ब्राबॉर्न स्टेडियम मुंबई में इसका फाइनल मैच खेला गया, ठीक है ना। तो ये सारी बातें हमारी थी। क्या थी, पहली बात कुल टीमें कितनी थी, 5 थी। संस्करण कौन सा था इस साल का, तीसरा था। पहला का हुआ 2023 में। आयोजक कौन था, आयोजन कब से कब तक, 14 फरवरी से 15 मार्च। प्रायोजक कौन था, तो टाटा समूह था। करवा कौन रहा था, तो BCCI करवा रहा था। कुल मैच कितने खेले गए थे, 22। फाइनल मैच कहाँ खेला गया था, तो ब्राबॉर्न स्टेडियम मुंबई में खेला गया, ठीक है ना। अगला अगर हम थोड़ा सा और चर्चा कर लेंगे तो फाइनल मैच किसके किसके बीच खेला गया था, ध्यान रखना। तो जो फाइनल मैच हमारा हुआ था वो दिल्ली कैपिटल्स वर्सेज मुंबई इंडियंस के बीच खेला गया था, ठीक है ना। किसके बीच खेला गया, तो दिल्ली कैपिटल वर्सेज मुंबई इंडियंस। दिल्ली कप्तान थी मेग लिनिंग और मुंबई कप्तान कौन थी, तो हरमनप्रीत कौर थी, ठीक है ना। अगर बात किया जाए, ध्यान देखना, तो इसमें गौर करना, दिल्ली टील्स की जो दिल्ली कैपिटल जो टीम थी उन्होंने टॉस जीता था, ठीक है ना। कौन टॉस जीता था फाइनल मैच में, तो दिल्ली कैपिटल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया। समझ में है कि ना यार। दिल्ली कैपिटल्स ने क्या किया था, तो टॉस कौन जीता था, गौर किया जाए, टॉस कौन वान हुआ था, तो टॉस वान हुई थी DC दिल्ली कैपिटल्स टीम। और इन्होंने चूज क्या किया था, गौर किया जाए, तो इन्होंने चूज किया था फील्डिंग। इन्होंने क्या चूज किया था, तो फील्डिंग चूज किया था, मतलब क्षेत्र रक्षण इन्होंने चूज किया था, ठीक है ना। तो पहले बैटिंग कौन की थी, पहले बैटिंग की थी मुंबई इंडियंस ने, जिन्होंने 20 ओवर खोल कितने बनाए थे, 149 पर 7,
मतलब 149 रन बनाए थे 7 विकेट खो करके, ठीक है ना। उसके बाद बैटिंग करने कौन टीम आई थी, तो दिल्ली कैपिटल्स आई, जिन्होंने क्या बनाया 120 ओवर में 9 विकेट पर 141 रन बनाए, मतलब इनसे कितना कम बनाए 8 रन। इसीलिए क्या हुआ, मुंबई इंडियंस ने क्या किया, फाइनल मैच में दिल्ली कैपिटल्स को 8 रन से हरा करके क्या किया, WPL का तीसरा संस्करण क्या किया, अपने नाम कर लिया, ठीक है नहीं। पहला संस्करण भी मुंबई इंडियंस ने जीता था और तीसरा संस्करण भी किसने जीता है, मुंबई इंडियंस जीता है, ठीक है ना। ये सारी बात सबकी क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई, ठीक है ना। अब हम लोग बढ़ते हैं थोड़ा से आगे हम लोग बात कर लेते हैं पुरस्कार लिस्ट की। ध्यान रखना, तो विजेता कौन टीम बनी थी हमारी, मुंबई इंडियंस। कितनी राशि प्राप्त की इन्होंने, तो 6 करोड़ की राशि मुंबई इंडियंस को प्राप्त हुई है, ठीक है ना। ये पूरी मुंबई इंडियंस की टीम है और उनके सपोर्टिंग स्टाफ है, ठीक है ना। अगर बात कर लेते हैं उप विजेता टीम कौन रही है, तो वो रही है दिल्ली कैपिटल्स। इनको कितनी राशि प्राप्त हुई है, तो 3 करोड़ की राशि प्राप्त हुई है। ये है दिल्ली कैपिटल्स की पूरी टीम और इनके सपोर्टिंग स्टाफ, ठीक है ना। पूरे सबका क्लियर है कि नहीं क्लियर, ये बात सबके समझ में आ गई है। तो जीता कौन है, मुंबई इंडियंस ने। उप विजेता कौन रहा है, तो दिल्ली कैपिटल्स। सब क्लियर नहीं क्लियर है। आगे हम लोग थोड़ा बढ़ेंगे, ध्यान देखेंगे पुरस्कारी क्या देखेंगे पुरस्कार लिस्ट देखेंगे। ध्यान रखना, पुरस्कार लिस्ट देखेंगे WPL का। अगर बात किया जाए ऑरेंज कैप, ध्यान रखना, जितने, सबसे पहली बात, जितने भी पुरस्कार है प्रत्येक को कितना राशि मिली है, 5 लाख रुपए दिए गए हैं, ठीक है ना। ध्यान रखना, सभी को 5 लाख रुपए मिला है। अगर बात किया जाए ऑरेंज के कौन रही, तो वो नेटली सावर ब्रंट रही हैं, जो कहाँ की थी, मुंबई इंडियंस की थी, ये है, ठीक है ना। अगली बात करें पर्पल कैप किसको मिला है, तो वो मिला है एमेलिया कैर की, जो कहाँ की थी, MI की, ये है एमेलिया कैर। देखो इन्होंने पर्पल कैप पहन भी रखा है ना। अगली बात करें मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर कौन रहे, तो वो रहे हैं नेटली सावर ब्रंट, MI की, यही है। ये क्या रही है, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द सीजन कौन रही है, तो वो रही है नेटली सावर ब्रंट, ठीक है ना, मुंबई इंडियंस की। अगली बात करें इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन, क्या बात करें, इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन, तो वो रही है अमनजोत कौर, कहाँ की थी ये, मुंबई इंडियंस की है, ठीक है ना। ध्यान रखना, इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन कौन है, तो वो रहा अमनजोत कौर रही, कहाँ की थी ये, मुंबई इंडियंस की। अगली बात करें पावरफुल स्ट्राइकर ऑफ द सीजन, क्या बात करेंगे, पावरफुल स्ट्राइकर ऑफ द सीजन, वो रही हैं चिनेल हेनरी, क्या रही हैं, चिनेल हेनरी, कहाँ की थी ये, तो ये थी UP वॉरियर्स की, कहाँ की थी हमारी, तो ये थी UP वॉरियर्स की थी। क्लियर हो गया नहीं क्लियर, देखो फिर से ऑरेंज कैप किसको मिला है, तो नेटली सावर ब्रंट को। अगर पर्पल कैप एमेलिया कैर को। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर कौन रही है, तो नेटली सावर ब्रंट रही है। इमर्जिंग प्लेयर किसको मिला है, तो अमनजोत कौर को मिला है, ध्यान रखना। और वही देखा जाए पावरफुल स्ट्राइकर ऑफ द सीजन चिनेल हेनरी, UP वॉरियर्स की टीम की थी, इनको मिला है। सारे पॉइंट इतने क्लियर हो गए नहीं क्लियर हो गए, अभी खत्म नहीं हुआ, अभी और आगे भी है ना। आगे चलेंगे, आगे देखेंगे, इसमें भी सभी को क्या दिया गया है, प्रत्येक को 5 लाख रुपए राशि दी गई है, ठीक है ना। प्रत्येक को दिया गया 5 लाख, मतलब इनको भी 5 लाख, इनको भी सबको। ध्यान रखना, पहला क्या है, सर्वाधिक 6 किसने लगाए थे पूरे सीजन में, तो वो थे एस्ले गार्डनर, गुजरात की जायंट्स की थी, उनके छक्के लगाए थे, 18 6 लगाए थे। वहीं बात करें कैच ऑफ द सीजन, क्या बात करते हैं, कैच ऑफ द सीजन, तो वो मिला है एनेबल सदरलैंड को, ये है एनेबल सदरलैंड, ठीक है ना। किस मैच मिला देखा जाए तो दिल्ली कैपिटल वर्सेस मुंबई इंडियंस के मैच में इनको मिला था, ठीक है ना। अगला बात करें सर्वाधिक डॉट बॉल, क्या करते हैं, सर्वाधिक डॉट बॉल किसने फेंकी है पूरे WPL के सीजन में, तो वो फेंका है साबिनिम इस्माइल ने। किसने फेंका है, साबिनिम इस्माइल, मुंबई की है, ये है साबिनिम इस्माइल, ठीक है ना। इन्होंने क्या सीजन में पूरे सर्वाधिक डॉट बॉल कितने फेंके हैं, तो उन्होंने 131 डॉट बॉल फेंका है, ठीक है ना। अगली बात कर लेते हैं फेयर प्ले अवार्ड के, भैया क्या बात कर लेते हैं, फेयर प्ले अवार्ड टीम को मिलता है, ये तो खिलाड़ियों को मिल रहा है, किसको मिलता है, टीम को मिलता है। तो ये मिला था गुजरात जायंट्स को, किसको मिला था ये, तो ये मिला था गुजरात जायंट्स को, ठीक है। क्या मिला है, फेयर प्ले अवार्ड WPL की टीम को मिला है, तो साल गुजरात जायंट्स को। फिर से एक बार देख लेंगे, गौर कर लेंगे। तो पहला सर्वाधिक 6 किसने लगाए थे, तो एस्ले गार्डनर ने, कितने लगाए हैं 18। कैच सीजन कौन रहा है, कैच ऑफ सीजन रहे हैं एनेबल सदरलैंड रही हैं। वही सर्वाधिक डॉट बॉल किसने फेंका था, तो साबिनिम इस्माइल ने फेंका है। वही बात करें फेयर प्ले ऑफ द अवार्ड किसको मिला है, तो गुजरात जायंट्स को मिला है। इतनी सारी बात क्लियर हो गई कि नहीं क्लियर हो गई, है ना। अब बात करते हैं फाइनल मैच में किसको क्या अवार्ड मिला है, ठीक है ना। अब आगे बढ़ेंगे, थोड़ा ध्यान देंगे तो
पुरस्कार जो लिस्ट है किसकी हमारी है, ये फाइनल मैच की है। प्लेयर ऑफ द मैच कौन रही है फाइनल मैच में, तो हरमनप्रीत कौर कौन रही है, ध्यान रखना। प्लेयर ऑफ द मैच फाइनल मैच में कौन रही है, तो वो रही हैं हरमनप्रीत कौर रही हैं, एमआई की कप्तान ही थी, ठीक है नहीं। अगली बात करें पावरफुल स्ट्राइकर ऑफ द मैच कौन रही है, तो वो रही हैं अमनजीत कौर, कहाँ की थी, ये थी एमआई की, ठीक है नहीं। फाइनल मैच में केवल किसको मिला है, तो अमनजीत कौर को मिला है। और पूरे सीजन में किसको मिला है, तो पूरे सीजन मिला है यूपी वरीयस खिलाड़ी, गौर किया जाए है ना, हम लोग ध्यान देंगे थोड़ा, तो उनका नाम है चिनेल हेनरी। उनका नाम क्या है, ये है भैया जो पूरे मैच सीजन ऑफ द स्ट्राइकर पाए हैं अवार्ड, ठीक है नहीं। कौन है वो, चिनेल हेनरी है, ठीक है नहीं। और फाइनल मैच में किसको मिला है, तो फाइनल मैच मिला है अमनजोत कौर को। क्लियर है नहीं, क्लियर है। अगला बात कर लेंगे, थोड़ा सा नेक्स्ट टॉपिक ध्यान देंगे, थोड़ा से इसमें ध्यान रखना, थोड़ा से सब लोग गौर करेंगे। इस सीजन की सबसे महंगी प्लेयर कौन रही है, ध्यान रखना। इस सीजन की सबसे महंगी प्लेयर WPL की कौन, किसको खरीदा गया था, तो वो थी सिमरन शेख। कौन थी, वो थी सिमरन शेख थी, जिनको गुजरात जायंट्स ने 1.90 करोड़ में खरीदा था, ठीक है नहीं। इस सीजन मतलब तीसरे संस्करण की WPL की सबसे महंगी खिलाड़ी कौन बिकी हैं, तो वो बिकी थी सिमरन शेख, जिसको किसने खरीदा था, जिसको गुजरात जायंट्स ने 1.90 करोड़ में खरीदा था। क्लियर नहीं, क्लियर है। अगली बात करते हैं पूर्व के संस्करण की, ध्यान देना। अगर बात करते हैं पूर्व संस्करण 2023 में पहला खेला गया, जिसकी विजेता कौन रही है, मुंबई इंडियंस टीम रही है, ठीक है नहीं। वो विजेता कौन थी, तो दिल्ली कैपिटल्स थी। अगर बात करें 2024 संस्करण की, तो विजेता टीम कौन रही है, तो उसकी टीम हमारी थी रॉयल चैलेंजर बेंगलोर थी, ठीक है नहीं। RCB WPL का फाइनल जीत चुकी है। IPL में भले भी तक नहीं जीती 18 सालों में, ठीक है नहीं, परंतु WPL में दूसरा ही जीत लिया है, ठीक है नहीं। किसी कप्तान मिला था, तो WPL का 2024 का संस्करण था वो रॉयल चैलेंजर बेंगलोर ने स्मृति मंधाना कप्तानी में WPL का फाइनल जीता था, ठीक है नहीं। और उस साल विजेता भी कौन थी, दिल्ली कैपिटल्स थी। मतलब दिल्ली कैपिटल जो हमारी टीम है WPL की, ये तीनों साल की क्या रही है, वो विजेता रही है। क्लियर नहीं, क्लियर पॉइंट से आगे बढ़ा जाए। अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखेंगे तो BCCI के बारे में क्या गौर करेंगे हम लोग, थोड़ा सा BCCI के बारे में देखेंगे। तो BCCI की फुल फॉर्म क्या होता है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। ये है BCCI का लोगो, ध्यान रखना। ये क्या हमारा है, BCCI का लोगो, उस पर लिखा भी है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, ठीक है ना। ये है BCCI का लोगो, ध्यान रखना। हिंदी में क्या कहते हैं, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड। हिंदी में क्या है फुल फॉर्म, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, ठीक है ना। स्थापना कब हुई BCCI, ध्यान रखना, तो 1 दिसंबर सन 1928 को स्थापना कब BCCI की हुई, तो 1 दिसंबर 1928 को। मुख्यालय कहाँ है, मुंबई में। इसके अध्यक्ष वर्तमान में कौन है, तो रोजर बिन्नी। सचिव कौन है, तो देवजीत सैकिया। सबको फोटो दिखाई दे रहे हो कि, ठीक है ना। तो ये है रोजर बिन्नी और ये कौन है, देवजीत सैकिया, ठीक है ना। समझ में क्या ना। तो BCCI फुल फॉर्म क्या होता है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड। स्थापना 1 दिसंबर सन 1928, मुख्यालय मुंबई, अध्यक्ष रोजर बिन्नी और सचिव देवजीत सैकिया, ठीक है ना। क्लियर नहीं, क्लियर है। अब सबको समझ में पूरी बात आ गई है ना। अगर बात किया जाए किसकी, अगर हम बात कर लेते हैं ICC की, है ना, तो उसका मुख्यालय कहाँ है, बताए थे कल, दुबई में है। कब से है, 2005 से है। उसके समय कौन है, बात किया जाए अध्यक्ष, तो जैसा है। क्लियर नहीं, क्लियर है। सारा पॉइंट क्लियर हो गया, क्लियर हो गया है। अब हमारा देखा जाए तो WPL यहीं पर क्या होता है, हमारा समाप्त होता है। कल जो हम लोग का टॉपिक है वो है सुनीता विलियम्स की वापसी। किसकी हमारा टॉपिक है, सुनीता विलियम्स की वापसी। ये भी पढ़ेंगे किस यान से वो लोग गई थी, किससे वो लोग आई हैं, कितने दिन का उनका सफ़र था, इतना लेट क्यों आई, इस सभी के बारे में हम लोग कल जानकारी हासिल करेंगे, ठीक है नहीं। तो कल की क्लास हमारी क्या रहेगी, सुनीता विलियम्स की वापसी, ठीक है नहीं।